एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का नया टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दी है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर। पब्लिक एक्सपेंडिचर की एक वीडियो मैंने पहले से बना रखी थी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जो इकोनॉमिक्स टॉपिक की प्लेलिस्ट है वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ आज का टॉपिक है प्रिंसिपल और कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर है। इससे पहले जो है रीजंस क्या हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। वहाँ से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला जो है प्रिंसिपल कैनन दोनों ही एक है, ठीक है। मतलब दोनों के एक है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ये है क्योंकि एग्जाम में कैनन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कैनन का मतलब क्या होता है। वही होता है, प्रिंसिपल्स ही होता है, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो कैनन है उसमें सबसे पहला है कि कैनन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। कैनन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, तो मैक्सिमम बेनिफिट का कैनन का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है इस तरह से कि वो प्रमोट कर पाए ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, और मैक्सिमम अपने मैक्सिमाइज कर पाए प्रोडक्शन पे, ताकि हम अचीव कर पाएँ पब्लिक एक्सपेंड जो भी खर्चा होता है, ठीक है, अच्छे से। इस तरह से मतलब खर्चा होना चाहिए कि वो इक्वली मार्जिनल लॉ ऑफ इक्वल जो मार्जिनल, अगर आपने यूटिलिटी पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ठीक है। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले इन अरेंजिंग इस एक्सपेंडिचर, जो अपने एक्सपेंडिचर को वो अरेंज करती है, उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने एक्सपेंडिचर को इस मैनर में कि उससे हमें सेम मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मिले, ठीक है। और ताकि मैक्सिमम हमारा सोशल बेनिफिट हो पाए इन द सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंडिविजुअल पे ही वो खर्चा कर रही है, नहीं। मास पूरे इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं देख के हम मास ऑफ द पीपल पे यहाँ पे ध्यान देते हैं, ताकि मास ऑफ द पीपल को क्या मिले, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट मिले, ठीक है। कैसे मिलेगा, जब वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, खर्चा करेगी और उससे सारे जो सोसाइटी के लोग हैं उनको इक्वली बेनिफिट होगा। तो ये था कैनन ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। सेकेंड कैनन ऑफ इकोनॉमी है। कैनन ऑफ इकोनॉमी पे क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट खर्चा इस तरह से करना चाहिए कि कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए ऑफ एनी काइंड। चेक करना चाहिए डुप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है, ताकि पब्लिक फंड्स में जो वेस्टेज होता है उसको चेक करने के लिए कोई वेस्टेज ना होना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्रोड्यूस अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको अनफेवरेबल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है डज नॉट प्रोड्यूस एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स जो रिएक्शन नहीं पड़ना चाहिए लोगों की विल और पावर पे ऑफ द पीपल टू सेव, कि वो सेव करने जो लोग भी सेव करते हैं उनके विल और पावर में यहाँ पे गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये होता है। कैनन ऑफ सैंक्शन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कंसर्न होना चाहिए कि प्रॉपर कंप्लीट जो अथॉरिटी है कि प्रॉपर सैंक्शन करें, ठीक है। जो भी चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो भी खर्चा हो रहा है, जिस भी चीज़ के लिए हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर सैंक्शन होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है यहाँ पे कि एनकरेज करना चाहिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को इन द इकोनॉमी। साइजेबल जो पार्ट होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का इन इकोनॉमी शुड बी इंक्योर फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। साइजेबल जो पार्ट होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, जो प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको इस तरह से होना चाहिए कि डेवलपमेंट में हमारे हेल्प करें। कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ठीक है। मैक्सिमम जितना भी वेलफेयर है, वही जो मैक्सिमम वेलफेयर जो मैंने आपको बताया उसी वही मतलब है इसका भी। हमें जो एक्सपेंडिचर है उस तरह से करना चाहिए कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्वली होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सेवन्थ है यहाँ पे कैनन ऑफ बैलेंस्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर है कि गवर्नमेंट जो बजट है वो नाइदर भी सरप्लस, ना ही बहुत ज़्यादा सरप्लस में नहीं होना चाहिए बजट, ना ही डिफिसिट में जाना चाहिए बजट। सरप्लस में जाएगा तो इसका मतलब गवर्नमेंट स्पेंड ही नहीं कर रही है देन व्हाट इट शुड बी, ठीक है। जितना गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए उतना वो स्पेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा अगर सरप्लस में बजट होगा। और अगर साथ ही साथ अगर डेफिसिट में बजट होगा तो क्या है, इसका मतलब है कि जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये हमारी स्मूथ फंक्शनिंग इकोनॉमी के लिए नेसेसरी
मोर देन सफिशेंट हो जाएगा, ठीक है। सफिशेंट भी नहीं, यहाँ पे जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारी स्मूथिंग फंक्शनिंग में फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिफिशिट इन द बजट होगा तो और चीज़ के लिए पैसे नहीं बचेंगे, ठीक है। ऐसा है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से होना चाहिए कि हर जो सेक्टर है या हर जो एरियाज़ है उसको ध्यान में रख के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारा का सारा जो खर्चा है वो सब अपनी जो है, मान लीजिए आप नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है, अगर आप अपनी इनकम का सारा पोर्शन अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेने में लगा देंगे तो बाकी चीज़ों पे आप कैसे ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों का फिर कैसे आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट के साथ भी होता है, तो उनको जितना भी टैक्स और नॉन टैक्स चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट होता है वो अपने जो एक्सपेंडिचर फिर खर्चा करते हैं अलग अलग जो स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को देने पर। डिफेंस में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो वीडियो अभी ज़रूर दीजिए, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इसीलिए बैलेंस्ड इनकम और एक्सपेंडिचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हमारी लाइफ हो चाहे फिर गवर्नमेंट की नज़र से देखें हम तब भी, ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को सही ढंग से बैलेंस्ड वे में खर्चा करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ या फिर कहना पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, या फिर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया आप दोबारा समझाइए तो मैं उसको भी आपको दोबारा से समझा दूँ, ठीक है। सो गाइज दैट्स फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई, आप पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।